विगत 11 दिनों से केंदुआडी इलाके में हुए गैस रिसाव के बाद तमाम एजेंसियां इसकी जांच परख कर रही है, लेकिन अब तक इस पर नियंत्रण नहीं हो पाया है। वहीं दूसरी तरफ इतनी बड़ी आबादी को बेलगड़िया में शिफ्ट करने की कवायद को लेकर जो चुनौतियां आने वाली है, उसे लेकर सरकार के स्तर पर तैयारियां तेज हो गई है। और इसी के निहित धनबाद पहुंचे मुख्य सचिव ने केंदुआडी इलाके के बाद बेलगड़िया इलाके का भी शनिवार को दौरा किया। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। धनबाद जिले के बेलगड़िया टाउनशिप में शनिवार को झारखंड के मुख्य सचिव अविनाश कुमार के नेतृत्व में प्रशासनिक और तकनीकी अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय टीम ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री के निर्देश पर किए गए इस दौरे के दौरान प्रभारी डीजीपी तदाशा मिश्रा, बीसीसीएल सीएमडी, धनबाद उपायुक्त और एसएसपी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान टीम ने बेलगड़िया टाउनशिप में मौजूदा हालात का आकलन किया और स्थानीय लोगों से सीधे संवाद किया। मुख्य सचिव ने प्रभावित परिवारों की समस्याएं, आशंकाएं और उनकी मांगों को गंभीरता से सुना। उन्होंने कहा कि लोगों की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि क्षेत्र की परिस्थितियों का तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर लगातार मूल्यांकन किया जा रहा है। जरूरत पड़ने पर लोगों की सुरक्षा के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाओं पर ही विचार किया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम निर्णय स्थानीय लोगों, जनप्रतिनिधियों और संबंधित एजेंसियों से संवाद के बाद ही लिया जाएगा, ताकि लोगों को कम से कम परेशानी हो। हमको लगता है कि हमारे साथ साथ आप सब इस बात के सहमत होंगे कि कोई आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है, कोई भी आदमी शिफ्ट नहीं होना चाहता है। न्यूटन भी कहा था कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा, जब तक कि कोई बाहरी शक्ति नहीं। अगर सब कुछ सामान्य है तो जो जहाँ है वैसे ही रहना चाहता है, लेकिन असामान्य होने की परिस्थिति में शायद मजबूरन कभी कभी ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जिसमें कष्ट तो जरूर है, लेकिन शायद भविष्य सुनहरा हो और भविष्य बेहतर। लेकिन ये कष्ट और ये सुनहरा भविष्य का तुलनात्मक अध्ययन सबसे बेहतर कौन कर सकता है? वह है ग्रामीण, वह है व्यक्ति, निवासी, जो उससे प्रभावित होगा। इसीलिए केंदुआडी में भी हमारी बातचीत हुई है और यहाँ भी लोगों से बातचीत से हमें यही लगता है कि जो सोच राज्य सरकार की है इस वक्त, चूँकि ये मैटर सीधे केंद्र सरकार के उपक्रम से जुड़ा हुआ है, लेकिन राज्य सरकार मूक नहीं रह सकती है और राज्य सरकार से केंद्र सरकार सदैव इस बिंदु पर सहयोग की भी अपेक्षा रखती है। और राज्य सरकार को भी लगता है कि ये उनके नागरिक हैं, तो उनके नागरिक को हर वो सुविधा मिलनी चाहिए जो जिस पे उनका अधिकार है। इसीलिए मुख्यमंत्री जी ने हमारे नेतृत्व में सभी राज्य के जो वरीयतम अधिकारी हैं उनको भेजा है कि आप स्वयं जाके देखिए, स्वयं जाके समझिए, रिसाव की स्थिति देखिए और शिफ्ट करने में जो कठिनाइयाँ हैं, जो लोगों को एक्चुअली कठिनाई होगी, जो वास्तविक दिक्कतें होंगी, उसको समझने की बात उन्होंने हमें निर्देश दिया। तो हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सुना, लोगों से यहाँ जो आ गए हैं उनको भी सुना, जो आने के बाद जो परेशानी देखे उनको भी सुना, जिनको शिफ्ट करने की संभावना बन गई है उनको भी सुना, पर सिचुएशन को भी देखेंगे। उसके बाद सभी लोगों की राय से, सब सहमति से बीसीसीएल, जिला प्रशासन, केंद्र सरकार, माननीय विधायक, माननीय सांसद, स्थानीय लोग, जिसको जिस पे विश्वास है, अपने प्रतिनिधि के माध्यम से चर्चा होगी, विमर्श होगा, बातचीत होगी और समाधान निकाला जाएगा। मुख्यतः वहाँ के लोगों का कहना है कि सर यहाँ पर खासकर बेलगड़िया और करमाटांड में कमरे जो है छोटे छोटे हैं और रोजगार का विशेष प्रॉब्लम है, तो इसमें किस तरह से आप लोग आगे? रोजगार की बात तो उन्होंने बिल्कुल दिल की बात कही है और ये बात भी सही है, लेकिन ये बात भी सही है कि हमने वहाँ भी कहा कि कई बार एक छत से दूसरे छत सीढ़ी जाने में सोचना पड़ता है। अगर हम ऊपर जा रहे हैं तो कुछ हानि है, कुछ फायदा है, नीचे रह रहे हैं तो कुछ हानि है, कुछ फायदा है। क्या नीचे से ऊपर जाना जरूरी है? अगर जरूरी है तो हमारे जाने की बाध्यता होगी ही होगी। ये तय करना है जो रह रहे हैं, जो रख रहे हैं और जिनकी व्यवस्था चल रही है, ये सब मिलकर ही इसको देखेंगे कि वहाँ रहने में भलाई है या निकलने में भलाई है।
निकलना जरूरी है तो उनको क्या बुनियादी व्यवस्था होनी चाहिए जो वो यहाँ आकर कठिनाई भी सही जी सकें और अपने आप को वापस पा सकें। गाड़ी में भी गियर बदलते हैं, 1 नंबर से 2 नंबर तक, वो हचका लगता है। तो जीवन में भी एक गियर बदलना है। अगर उनको वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक गियर बदलना है, उसमें उनको हचका लगेगा। लेकिन ये तय सबको मिल के करना है। ना हम ये कह सकते हैं कि उनको आ जाना चाहिए, ना हम ये कह सकते हैं कि उनको वहाँ रहना चाहिए। वहाँ रहने में टेक्निकली क्या हानि है, इसका सबसे अच्छा व्यक्ति टेक्निकल व्यक्ति है, साइंटिफिक स्टडी कर रहा है, वो देख रहा है हर वो विकल्प जिससे कि उनको नहीं शिफ्ट करना पड़े, उसको देख रहा है। अगर वो हाथ उठा देता है तो मेरे ख्याल से हम आप सब मिलके यही कहेंगे नहीं, अब चलना चाहिए। बिलगड़िया पहुंचे हैं सर, और मास्टर प्लान के तहत और क्या कुछ यहाँ पर लोग योजना के तहत सारी योजनाएं मेरे ख्याल से BCCL DC साहब सब बता सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा कि संभावित सुनहरे भविष्य की स्थापना की जा रही है। गैस रिसाव बंद होने के लिए सर आपको क्या कुछ किया जा रहा वो टेक्निकल चीज है, उस पर मेरा कहना बहुत उचित नहीं होगा। ना आप कह सकते हैं ना हम कह सकते हैं। कुल मिलाकर जहरीली गैस रिसाव के बीच लोगों को शिफ्टिंग करने के फैसले को प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीयों और जनप्रतिनिधियों पर ही छोड़ दिया है। लेकिन इतना जरूर कहा कि सफलता पाने के लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना ही पड़ता है। बुनियादी सुविधाएं और रोजगार की सभी व्यवस्थाएं सरकार और BCCL द्वारा प्रदान की जाएगी और इसका खासा ख्याल रखा जाएगा। लगातार 11 दिनों से एजेंसियां कार्य भी कर रही है, जनप्रतिनिधि भी स्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, स्थानीय से बात भी हो रही है, प्रशासनिक अधिकारियों का दौरा भी हो गया है। ऐसे में अब क्या कुछ निर्णय लिया जाता है यह देखना होगा। इलाके में गैस रिसाव पर नियंत्रण होना फिलहाल कठिन है और एकमात्र वैकल्पिक व्यवस्था शिफ्टिंग ही दिख रही है। ऐसे में देखना होगा लोगों की बेहतरी के लिए क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।